ठाकरे सामने आ, मेरा नाम सुमन पांडे है, अब मैं बोल रही हूँ, बता इतने करोड़ों लोग बोल रहे हैं, बोल कितने लोगों का गला काटेगा, कितने लोगों को जेल में डालेगा, कितने लोगों का मुंह फोड़ेगा, बता क्या करेगा। मैं रहती हूँ साउथ दिल्ली में, जो उखाड़ना उखाड़ ले। तो ये जो सारे कुत्ते हैं, ये चाहे वो सोनिया गांधी के पूरे कांग्रेस का एक एक नेता को उठा के अब देख लो, सारे कुत्ते हैं, वो झुंड में भौंकेंगे। इनको कुछ नहीं पता कि हमारे फौजियों के साथ क्या हो रहा है। क्या मांगा फौजी ने आपसे? बोला कि मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दो, बोला कि करोड़ों रुपए दे दो, या उन्होंने बोला कि ये कुछ करने को? वो सिर्फ और सिर्फ एक इज्जत की जिंदगी चाहते हैं, लेकिन इज्जत की जिंदगी भी इनको देना मंजूर नहीं। कश्मीर में कुछ होता है, ये करीना कपूर, बेबो हमारी, लोलो हमारी, जो बेबो लोलो जैसे नाम रखते हैं ये लोग, स्वरा भास्कर, ये लोग खड़े हो जाती है, अगरबत्ती जैसी शक्ल वाली सोनम कपूर, अपने अनिल कपूर की बेटी, बोर्ड लेके खड़ी हो जाती है कि हमें शर्म है आपको हिंदू, अपने आप को हिंदू बोलते हुए। उन्हें शर्म आता है कि वो हिंदू धर्म की हैं। अरे पागल औरतों, हमें शर्म आता है कि तू हिंदुस्तानी है, हम हिंदू तो छोड़, हमें शर्म आती है कि तेरी जैसी औरत हिंदुस्तानी है। अरे भाई तुम ये क्यों भूल जाते हो, गंवार मूर्ख मिनिस्टर, तू चैनल बंद करवा देगा, यूट्यूब कहां से बंद करवाएगा? तेरे बाप में ना दम नहीं है कि तू यूट्यूब बंद करवाए। और आज की जनरेशन टीवी भले ना देखे, पर यूट्यूब ना मेट्रो में ट्रैवल करते हुए और अपने घर में पोटी करते हुए भी मोबाइल पे यूट्यूब देखता है। जो अभी तक ये मुहिम चला रहे थे और बहुत ही हमदर्दी दिखा रहे थे कि जितने लोग हैं, जो हमदर्दी दिखा रहे थे कि एक रिटायर्ड ऑफिसर है इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो रिया चक्रवर्ती के पिताजी हैं, जो थैंक यू इंडिया का ताना मार रहे थे हमें भारतवासियों को, जिन्होंने भारतवासी को बहुत ज्यादा दिन तक ड्यूटी सर्व की है, उन लोगों, उनके प्रति बहुत हमदर्दी जता रहे थे बहुत सारे लोग कि विक्टिम बनाया जा रहा है रिया चक्रवर्ती को, विक्टिम बनाया जा रहा है यहाँ के लोगों, उनके परिवार को। अब मैं उन लोगों से पूछूंगी, अब वो हमदर्दी नेवी ऑफिसर को बेरहमी से मेन रोड पे, अब कांदावली ईस्ट में मारा गया है, वो हमदर्दी अब उनके लिए नहीं है, जबकि उनके कोई गलती नहीं थी, उनका कोई कसूर नहीं था। एक फॉरवर्डेड मैसेज को उन्होंने सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर दिया जो ठाकरे के खिलाफ था, बस इसलिए आप लोगों ने उनको बस गुंडे भिजवाए और मार दिए। और वो इतनी बेरहमी से मारा है कि उनको आंखों से अब दिखाई देने में दिक्कत हो रही है, उनको मार के उनकी आंखें सुजा दी गई है। जो एक 62-65 साल का एक वृद्ध इंसान है, आप उसको इतनी बेरहमी से मार रहे हो। तो अभी तक लोग उनको कह रहे थे कि ठीक है ठाकरे जो कर रहा है गलत कर रहा है, उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, राजपूतों से प्रॉब्लम है, एक अलग ही नेशन चल रहा है वहां पे, एक अलग ही कानून चल रहा है। लेकिन उनकी जो हरकत है, मैं उनको अब ये नहीं बोलूंगी कि वो एंटी हिंदू है, वो जिहादी वाली हरकत कर रही है। तो ये जिहादी सरकार है, ये जिहादियों की तरह हरकतें कर रहे हैं, इनका कोई अब एक धर्म नहीं है। क्योंकि जो पहले जो थे हमारे शिवाजी महाराज, उनकी हम इज्जत करते थे और करते रहेंगे। इससे पहले भी बाला साहब ठाकरे थे, बाबा साहब ठाकरे ने, जो खुद एक कार्टूनिस्ट थे। अगर आप इनकी मूवी फिल्माई गई थी, उन पे भी अगर आप देखोगे तो मूवी की जो स्टार्टिंग थी, मूवी का एक एक चीज जो बीच में जो आ रहे थे, वो कंटिन्यू कार्टून के बेस पे एनिमेटेड था सब कुछ, क्योंकि वो खुद, उनको एनिमेशन और कार्टून से प्यार था, सारा टाइम वो ड्राइंग करते थे। और उस इंसान की अगर कोई कार्टून वाली इमेज को फॉरवर्ड की गई तो आपको इतना बुरा क्यों लग गया? इसका मतलब ये गुंडागर्दी जो आपने उस वृद्ध इंसान पे कराई है, ये हाथ आपने खुद अपने पूर्वज पे उठाई है, क्योंकि आपको इस चीज से प्रॉब्लम थी। और ये ऐसा नहीं है, ये पूरी सोनिया सेना है, ये चलती आ रही है, आप शुरू से देख लो। क्योंकि अब महाराष्ट्र सरकार में कोई सेफ नहीं है। यहाँ पे सेफ, मैं सबसे पहले सवाल पूछूंगी अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, सवाल पूछती हूँ मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, मोदी जी से कि आखिर किस पल का इंतजार कर रहे हैं आप? अब आप एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? आप देख लो, यहाँ पर एक पत्रकार जो कि आवाज उठाता है, उसको क्योंकि वो सोनिया एंटोनियो बोलता है, सोनिया गांधी उसको बेरहमी से मरवाती है, उसकी गाड़ी पर अटैक करवाती है, उसके जान पे हमला करवाती है, तो एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है। दूसरा, एक औरत कंगना रनौत जो इनके प्रति आवाज उठाती है, इनके लिए एक्शन लेती है, इनकी सच्चाई खोलती है, इनके बारे में कुछ भी बोलती है, आप उस पर अटैक करवाते हो, उसका ऑफिस तोड़वा देते हो। वो ऑफिस जहाँ पे मणिकर्णिका का काम हुआ, जहाँ पे राम अयोध्या पे मूवी बनने वाली है, जो आप खुलेआम ऐलान करते हैं कि कश्मीरी पंडित पे मूवी बनाएगी, तो उस पे अटैक करवा रहे हो, उसके घर तोड़ने की बात कर रहे हो, उस औरत के लिए हरामखोर जैसे शब्द निकालते हो, नॉटी गर्ल जैसे नाम दे रहे हो। एक औरत सुरक्षित नहीं है, एक वृद्ध इंसान वो सुरक्षित नहीं है। आप ये देख लो, भारत चीन पे जो हो रहा है, उसमें हमारे फौजी लोगों को ऐसे मारा जा रहा है, और जो फौजी लोगों पे अटैक किया जा रहा है, फौजी सुरक्षित नहीं है। तो अभी मैं पूछूंगी, कांग्रेस, सोनिया गांधी, इस तरीके जो हमारा महाराष्ट्र सरकार है, इन सब की जो मिली भगत है, शव सेना है, इन सब की मिली भगत में न ही हमारे देश की औरतें सुरक्षित है, न ही देश के पाल घर के साधुओं को बेरहमी से निर्मम हत्या की जा रही है। वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि मुंबई पुलिस है वहीं पे तमाशा देख रही है, पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो हमारे हिंदू धर्म के उन पाल घर के साधुओं जिनको निर्मम हत्या की गई है, मारा गया है, क्या कसूर था उनका? वो हर पॉलिटिक्स से, हर बिजनेस से, हर लोभ लालच से परे एक अलग दुनिया में रहते हैं हमारे साधु संत।
उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कैसी पॉलिटिक्स चल रही है, कैसी डर्टी गेम चल रही है, कौन सी बिजनेस, कौन से उद्योगपति कहाँ क्या गेम खेल रहे हैं, कौन से सेलिब्रिटीज कौन किसको मार रहा है, किसी चीज से मतलब नहीं है उनको, क्योंकि एक अलग ही राम नाम की दुनिया की जपते हैं, वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने? क्यों मारा गया पालघर के साधुओं को? और क्यों नहीं लिया मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन? क्यों नहीं लिया महाराष्ट्र सरकार ने? मट्ठा पुलिस है वो, क्यों नहीं लेता महाराष्ट्र सरकार कोई एक्शन? अभी तक चीख रहे, सीबीआई तक केस नहीं जाने दिया आपने, क्यों नहीं ले रहे आप लोग? क्यों? क्योंकि वो इंसान जो साधु लोग हैं या आपकी तरह ताकतवर नहीं है, उनका अप्रोच सोनिया गांधी तक नहीं है, उनका अप्रोच राहुल गांधी की तरह इटली तक नहीं है। क्यों? उनके जेब में आप जैसे पैसा नहीं है सरकार को खरीदने के लिए, महाराष्ट्र सरकार जैसी अप्रोच नहीं है, महाराष्ट्र सरकार जैसा बायर नहीं है कि वो पूरा मुंबई पुलिस को खरीद ले। क्यों? उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास ऐसा अप्रोच नहीं है, इसलिए उनके साथ ये बेरहमी और निर्ममता के साथ दिखाई जा रही है। और ये सबसे बड़ा बेवकूफ, ये जो मुंबई पुलिस है, शव सेना है, सोनिया गांधी जैसी सरकार है, ये समझती है भारत की जनता को कि जिससे वो घुमा देंगे और हम घूम जाएंगे। लेकिन वो भारत की जनता जो सो रही थी, अब ये मोदी सरकार है, योगी सरकार है, यहाँ पे थोड़ी सी तो उम्मीद है हमें। तो हमें अब ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई स्टेप लिया जाएगा और सबसे पहले इस सरकार को गिराओ। वहां पे राष्ट्रपति नियम लागू होना चाहिए। मुंबई में अब शव सेना का, महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे जैसे सरकार की जरूरत नहीं है हमें, वहां पे राष्ट्रपति नियम लागू होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, जो कांग्रेस है अभी चीन और भारत को लेकर मोदी जी को घेरता जा रहा है लगातार कि सैनिक सुरक्षित नहीं है, सैनिकों को सुविधाएं नहीं मिल रही, लेकिन अपने ही घर में महाराष्ट्र में जो शिवसेना के लोग हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता एक रिटायर्ड ऑफिसर पे इस तरीके से हाथ उठाते, तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है, क्या कहेंगी इस पर? बयान जारी हुई ना, वो आप उनको देखो, यहाँ पे किसी साधु को मार दिया गया, वृद्ध इंसान को मार दिया गया। राहुल गांधी जी का आया ना बयान, कैसे कह रहे हो बयान है जी, भारत की जीडीपी बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, भारत में महंगाई बढ़ती जा रही है। तो वो पप्पू जिसको पता ही नहीं कि भारत में बातें किस चीज की चल रही है, यहाँ पे किसी को मार दिया जा रहा है, किसी की बेरहमी से हत्या कर दी जा रही है। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार एक हत्यारिन को, जो ड्रग्स पेडलर है, जो ड्रग्स का रैकेट चला रहे हैं, इन सब को छुपाने के लिए किसी एक औरत पे को ट्रैक ना, एक औरत को, आप कंगना रनौत को क्या कर रही है? सारे ड्रग्स रैकेट, ये मुंबई में जो हत्या हुई है सुशांत सिंह राजपूत की, इन सब में बहुत बड़े बड़े गैंग शामिल है। उनको बचाने के लिए, पूरे केस को नया मोड़ देने के लिए एक नई चीज, नई मुद्दा को खड़ा कर दिया इन्होंने, कंगना रनौत। क्योंकि कंगना रनौत ने भी बोला था किसके बारे में? सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, महाराष्ट्र सरकार के बारे में। तो लोग, जो हम जनता है, इस सुशांत सिंह के केस को भूल कर भटक जाए और हम किसी और केस की तरफ मुड़े, तो इन्होंने कंगना को अटैक किया ताकि पूरी दुनिया कंगना के अटैक पे अपना नजर लेके जाए, वहां पे दिमाग को घुमाए, जिससे कि ये जितने लोगों को सह देना चाहता है, बचाना चाहता है, वो लोग बच जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे का बेटा भी शामिल है इसमें, आदित्य ठाकरे। तो पूरा इतिहास चला आ रहा है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन उसको पुत्र का मुंह का पता था कि वो अधर्म कर रहे हैं, फिर भी वो ऐसा काम किया जिसमें कि 100 पुत्र मारे गए, लेकिन बोला नहीं वो बंदा, बेशक वो अंधा ही था। तो यही अंधी सरकार है ये महाराष्ट्र सरकार। और सोनिया गांधी और ये कांग्रेस, ये कोई बयानबाजी नहीं देंगे, इनका एक टारगेट है, अच्छा हो बुरा हो, मोदी जी को टारगेट कर लो। मोदी जी को, उस इंसान को आप इतना कर दो, इतना तोड़ दो कि आप वो इतना गिर जाए कि वो देश के लिए कुछ कर ना सके। लेकिन हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, और कुत्ते हमेशा झुंड में ही भौंकते हैं, पर हाथी चलता है। तो ये जो सारे कुत्ते हैं, ये चाहे वो सोनिया गांधी के पूरे कांग्रेस का एक एक नेता को उठा के आप देख लो, सारे कुत्ते वो झुंड में भौंकेंगे। इनको कुछ नहीं पता कि हमारे फौजियों के साथ क्या हो रहा है। क्या मांगा फौजी ने आपसे? बोला कि मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दो, बोला कि करोड़ों रुपए दे दो, या उन्होंने बोला कि ये कुछ करने को? वो सिर्फ और सिर्फ एक इज्जत की जिंदगी चाहते हैं, लेकिन इज्जत की जिंदगी भी इनको देना मंजूर नहीं। फैमिली की सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी, कि जिसको छोड़कर सरहद पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, कम से कम उनका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन ये और इनकी हरकत, जो कांग्रेसी हैं, इनकी हरकत ना इनके परिवार को सही से सुकून से जीने देता है, जो सरहद पार है उसको भी नहीं छोड़ा। तो ये है इनका असलियत, बस मोदी जी को अटैक करना है इनको, बस ये हकीकत है। जी देखिए, कंगना की बात आपने की, मैं पूछना चाहूंगी, जो कंगना के फैन थे कोलकाता से, मुंबई पुलिस उसको अरेस्ट करने पहुंच गई है उद्धव सरकार के कहने पर, क्योंकि उद्धव सरकार के लिए उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कह दी थी, उन्हें धमकी दे दी थी। तो मुंबई पुलिस के पास इतना समय है कि वो कोलकाता जाके कंगना के फैन को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन मुंबई में कोई काम नहीं करेंगे। आपने बहुत पहले एक बात सुनी होगी, एक बंदा था मोहम्मद, तो उनका क्या था, उनके बारे में कोई कुछ कहता था, उसे गला रेत दिया जाता था। तो ये जो ठाकरे है, ये शव सेना है, ये महाराष्ट्र सरकार है, ये अपने आप को वही समझ रहे हैं कि इनके बारे में जो बोले उसका गला काट दो। हम खड़े हैं यहाँ पे 130 करोड़ जनता, गला काट के दिखाए। कहाँ गया ठाकरे? वो ठाकरे सामने आ, मेरा नाम सुमन पांडे है,
अब मैं बोल रही हूँ, बता, इतने करोड़ों लोग बोल रहे हैं, बोल कितने लोगों का गला काटेगा, कितने लोगों को जेल में डालेगा, कितने लोगों का मुंह फोड़ेगा, बता क्या करेगा, कहां कहां से बोलेगा, आवाज तो इतनी निकल रही है। लेकिन वो टारगेट इसलिए कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ वृद्ध इंसान पे या कंगना रनौत को अटैक नहीं किया, इनकी जो धमकी है, जो अटैक है, ये हम जैसे लोगों को डराने के लिए है कि हम लोग ये ना सोचे कि हमारी आवाज आगे जाए और हमें मार दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अप्रोच हर जगह है। वो दिल्ली में कॉल करेंगे, दिल्ली में भी 4 उनके जैसे लोग उठ के आ जाएंगे जो उनको सपोर्ट करते हैं, वोट कराएंगे, हम पे अटैक करेंगे। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जैसे कि तब तक ये सरकार नहीं गिरती अब, क्योंकि ये इनका एक भारत में रह के, भारत का राज्य और मुंबई, क्यों दे दे मुंबई हम इनको, हमारे लिए कर्म भूमि है वो मुंबई, जैसे दिल्ली राजधानी है वैसे मुंबई कर्म भूमि है। क्यों चुप हो जाए हम, क्यों बोले कि चल ठीक है महाराष्ट्र में जो हो रहा है होने दे, क्यों बोले हमारे देश की, क्यों हमारे पहले देश की 1947 में हमने उससे पहले की ना गुलामी, हमारे पूर्वजों ने की गुलामी, लेकिन जो शहीद हुए हमारे लिए, भगत सिंह हो गए, हमारे राजगुरु हो गए, जो हमारे चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुखदेव हो गए, उन लोगों ने टंगे पर, उस टाइम पे ये नेहरू, गांधी जी, नो डाउट मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये सारे कांग्रेसी थे, हमारे राष्ट्रपिता ही थे। तो क्या हुआ, अगर ये चाहते तो ये इन लोगों की फांसी रोक दी जाती, लेकिन नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया। तो उन लोगों की जो जेल हमारे फांसी पे चढ़े हैं, जो शहीद हुए, उनकी शहादत खराब हो जाएगी अगर आज हम लोग चुप रह गए तो। आज अगर हमने ऐसे सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठाई, आवाज नहीं उठाई, जो लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनको भी बोलूंगी, आंखें खोलो, हिंदू अपनी एकता में लाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता मुस्लिम धर्म अगर इस वक्त भी नहीं बोलती, वो मुस्लिम आज भी नहीं उठते, तो मैं बोलूंगी जितने भी मुस्लिम भाई बहन है वो भी आवाज उठाएं, और ये सही वक्त है उनको ये दिखाने के लिए कि वो मुस्लिम धर्म होते हुए भी एक हिंदुस्तानी हो। आज जो उंगली उठती है उन पे कि मुस्लिम भारत का सगा नहीं है, आज सही मौका है, ये वक्त है दिखाने का कि तुम मुसलमान बाद में हो, हिंदुस्तानी पहले हो, तो आवाज उठाओ अपनी। और ऐसे देश जैसे जो स्टेट में जो एक ऐसे सरकार है, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे ये शिवसेना हो, इन सब के लिए बोलने का सही वक्त यही है। तो इस सरकार को गिरना बहुत जरूरी है। कंगना रनौत एक शेरनी है, क्योंकि एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात है एक सरकार से लड़ना, पुलिस से लड़ना, इवन पूरा एक बॉलीवुड गैंग से लड़ना, तो बहुत बड़ी चीज है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक हम उसके साथ हैं, तो इनके साथ हमें अभी खड़े रहना, तब तक हम खड़े रहेंगे जब तक कि अब सुशांत को इंसाफ नहीं मिलता, कंगना रनौत को इंसाफ नहीं मिलता, जो हमारे रिपब्लिक भारत के कई चैनल्स के 2-2 लोगों को जेल में बंद कर रखा है इन लोगों ने, चैनल को बंद करने की बात कर रहे हैं, कहते हैं मुंबई में चैनल बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी असलियत दिखाता है। अरे भाई तुम ये क्यों भूल जाते हो, गंवार मूर्ख मिनिस्टर, तू चैनल बंद करवा देगा, यूट्यूब कहां से बंद करवाएगा? तेरे बाप में ना दम नहीं है कि तू यूट्यूब बंद करवाए। और आज की जनरेशन टीवी भले ना देखे, पर यूट्यूब ना मेट्रो में ट्रैवल करते हुए और अपने घर में पोटी करते हुए भी मोबाइल पे यूट्यूब देखता है, तो यूट्यूब कैसे बंद करवाओगे? हम जैसे लोगों की आवाज टीवी में दिखाए ना दिखाए, लेकिन यूट्यूब पे आ जाती है आप लोग के चैनल के माध्यम से, उसको कहां से कराओगे? हर जनता चिल्ला रही है, उसका मुंह कैसे बंद करवाओगे? एक चैनल बंद करने से तुम्हारी करतूत को हम लोग सह लेंगे, डर जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। आवाज उठेगी और तब तक उठेगी जब तक अब ऐसी सरकार गिरती नहीं है, ये शिवसेना ठाकरे की सच्चाई और इनसे हमें मुक्ति नहीं मिलती है। तो राष्ट्रपति नियम लागू होना ही अब एक सबसे बड़ा एक डिसीजन होना चाहिए। जी देखिए, जो लिबरल रिया चक्रवर्ती को बचाने का यहाँ एजेंडा चला रहे थे, ये बोलकर कि उनके जो पिता है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, तो उनका सम्मान करना चाहिए। रिया चक्रवर्ती जो ड्रग मामले में आई उसका सम्मान, लेकिन जो आदमी और आर्मी में थे जो रिटायर्ड हो चुके, उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, अभी तक किसी का भी फरमान यहाँ पर नहीं आया, किसी ने भी एजेंडा नहीं चलाया है, किसी ने भी हैशटैग नहीं चलाया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसे लोग दोगले हैं, मैं सीधे बोलूंगी दोगले लोग हैं ये लोग। इनका क्योंकि सब कहते हैं ना चोर चोर मौसेरा भाई, और चोर के दाढ़ी में तिनका, तो ये इनका वसूल है। अभी आप देख लो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज लोग हैशटैग रिया चक्रवर्ती चला रहे थे, मुहिम फॉर रिया चक्रवर्ती। क्यों? क्योंकि अब देख लो सारा अली खान का नाम आ गया इसमें, हमारी नवाबजादी पटौदी खानदान की। हम इनको सोचते थे अरे बच्ची है तो सारा का सारा खिलखिलाते हुए भटकती रहती थी इधर उधर, प्राइवेट जेट करवाती थी सुशांत से जाने के लिए थाईलैंड, और नाम सामने ना आए तो बहुत ज्यादा प्राइवेसी मेंटेन करती थी मैडम। लेकिन अब क्या आया, ड्रग्स मैन का नाम आया, स्वरा भास्कर, अभी पूरा केस क्लियर हो गया, रिया विश्वकन्या जेल चली गई। मैडम का स्टेटमेंट आता है, जी भारतवासियों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपना डिसीजन खुद ना लें, सीबीआई काम कर रही है, सुशांत का यही क्लियर नहीं है कि वो आत्महत्या है या हत्या है। तो मैडम गुड मॉर्निंग, आपको स्वरा जैसी औरत जिसको कि यही नहीं पता कि क्या हुआ। अब ये देख लो, एक इंसान कश्मीर में कुछ होता है, ये करीना कपूर
बेबो हमारी, लोलो हमारी, जो बेबो लोलो जैसे नाम रखते हैं ये लोग, स्वरा भास्कर, ये लोग खड़े हो जाती है, अगरबत्ती जैसी शक्ल वाली सोनम कपूर, अपने अनिल कपूर की बेटी, बोर्ड लेके खड़ी हो जाती है कि हमें शर्म है आपको हिंदू, अपने आप को हिंदू बोलते हुए, उन्हें शर्म आता है कि वो हिंदू धर्म की हैं। अरे पागल औरतों, हमें शर्म आता है कि तू हिंदुस्तानी है, हम हिंदू तो छोड़, हमें शर्म आती है कि तेरी जैसी औरत हिंदुस्तानी है। तो अभी कहीं ना कहीं जो कहीं लैकिंग है वो हिंदू धर्म की एकता की है। तो हिंदू धर्म में जब एकता होगी सारी सच्चाई खुलकर सामने आएगी और हम जीतेंगे। नहीं तो आज अगर एकता नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, इनको इनके घर से निकाल दिया जाएगा, हर घर में रिया जैसी बेटी आएगी, हर स्टेट में ठाकरे जैसा सरकार आएगा। तो यही होगा, हर घर हर स्टेट के साधुओं को, आपके घर के पंडितों को मार के बेरहमी से रोड पे फेंक दिया जाएगा। आप बैठ के तमाशा देखो, आप आज बच जाओगे, आपका आने वाला जनरेशन खत्म। यही भारत में रहकर जिहादी लोग राज करेंगे और आप बाहर रोड पे बैठे लोगे। क्यों? क्योंकि ये लोग सेकुलरिज्म के पढ़े लिखे ज्ञानी दाता हैं।